और पहला प्रश्न रहा आपके सामने, देखें प्रश्न संख्या फर्स्ट, 2 3 4 6 8 4, 2 3 4 6 8 4 डिवाइड बाई 400, यदि भाग देंगे तो कितना आएगा। 2 3 4 6 8 भागा 400। इसमें नियम था कि जितना जीरो है उतने अंक को हम लोग बाद कर देंगे, और उसके बाद जो संख्या बचा हुआ है 2 3 4 6, इसको भाग दे देंगे शेष संख्या जो बचा हुआ है उससे, जीरो को छोड़कर। तो 4 है, 4 से भाग दे दिए, भाग देंगे तो हो जाएगा 4 सत्ते 28 ज़्यादा हो रहा है, 4 छक्के 24 ज़्यादा हो रहा है, तो 4 पचे 20। यहाँ पे 20 हुआ तो 3 शेष रह गया, 4 सत्ते 28, 4 8 32, तो यहाँ पे 2 शेष रहा, 4 छक्के 24, 24 हो गया। तो ये हो गया आपका भागफल, इसको कहते हैं भागफल। और 4 छक्के 24 हुआ था तो 2 शेष रह गया, 2 यहाँ पे शेष बचा, तो 2 शेष जो बचा वो, और जो शेष संख्या पहले यहाँ छोड़े हैं उसको एक साथ लिखना है, यानी कि लिखेंगे 2 8 4, ये हुआ शेष। तो इसलिए वाट इक्वल टू, यानी कि इसका भागफल होगा, इसमें जो 2 शेष बचा हुआ है उसको लिखेंगे, तो 5 8 6, और यहाँ पे आ गया 2 8 4 और बटे 400, ये हुआ आपका 400, यानी 586.284 बटे 400, ये आपका हो गया आंसर। तो ये जीरो मेथड वाला था, इससे एक प्रश्न मैं हल कर दिया। अब दूसरे मेथड वाला एक प्रश्न हल करूंगा और उसके बाद अगले मेथड पे, और फिर से जो है कि सारे को सोल्व कर दूंगा। तो देखिए दूसरे मेथड से प्रश्न संख्या देखते हैं। तो आपका दूसरा प्रश्न ये रहा, दूसरा प्रश्न है 8 5 3 2, 8 5 3 2, 8 5 3 2 4 3 2, 4 3 2, और इसको भाग दे दीजिए। ये 9 वाला मेथड से है, रिपीटेड अंक होना चाहिए 9 9 वाला। तो यहाँ पे 4 गो 9 हो गया, तो 4 गो 9 वाला नियम था कि 4 9 है तो 4 4 अंक का जोड़ा बनाएंगे। तो 4 4 अंक का जोड़ा बना रहे हैं यहाँ पे, तो 1 2 3 4, एक जोड़ा हुआ, और दूसरा जो शेष बचा वो एक जोड़ा हुआ, 3 शेष बचा तो 3 ही अंक का एक जोड़ा बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। जितना बचा उसको हम लोग जोड़ा बना लिए, जोड़ा बना लिए। अब देखेंगे कि 4 अंक है, तो सबसे पहले एक ऐसे लिखते थे, डिवाइड लाइन का रेखा खींचे और इसको दाहिने तरफ लिख दिए 2 4 3 2, और शेष जो संख्या बचा उसको इस तरफ लिख दिए 8 5 3, इस तरफ से लिख दिए। अब जो है कि शेष जो संख्या बचा है उसको भी लिख देंगे, यानी कि हो गया 3 5 और 8, 8 लिख दिए, तो यहाँ पर कोई संख्या शेष नहीं बचा, तो दाहिनी ओर की जो संख्या है इसको ऐड किया जाता है, जोड़ा जाता है, और वो भी 4 ही अंक तक होना चाहिए। देखिए 3 2 5, 5 3 8, 8 और 4 12, शेष 1, 2 और 1 3, 4 अंक की संख्या यहाँ भी 4 ही अंक तक आया, तो कोई शेष नहीं बचा, जितना ये है वो उतना ही रह जाएगा। तो ये जो है कि ऊपर वाला आपका ये भागफल कहलाता है, और ये आपका शेष कहलाएगा, यानी कि शेषफल कहलाएगा। तो अब आपका आंसर हो जाएगा 8 5 4 0, 8 5 3 2। ठीक है, देखते हैं 8 5 4 0 9 7 2, गड़बड़, 8 5 3 2
4 3 2 और भाग दिए 4 9 से, 8 5 3 2 4 3 2। अच्छा, ये 4 9 से पड़ गया है भाग, 4 9 से पड़ गया। चलिए कोई बात नहीं है, 4 9 है तो 4 ही 9 वाला देख लेंगे। तो ये आपका शेष हो गया। अब ये रहा शेष, ये भाग, तो वाट इक्वल टू हो जाएगा आपका 8 5 3, ये पूर्णांक में हुआ, और शेष हो गया आपका 3 2 8 5, और जिस संख्या से भाग दे रहे हैं उसको, तो इतना आपका हो जाएगा आंसर। आंसर सही है गलत कैसे जांच करेंगे, तो विभाज्यता के नियम से जांच कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 8 5 3, और इस पे 4 अंक है तो 4 जीरो दे दीजिए, 1 2 3 4, गुना कर दीजिए 10,000 से, और इसमें घटा दीजिए 8 5 3, गुना करेंगे तो घट जाएगा 8 5 3, घटा देंगे तो 10 में से 3 गया 7, और यहाँ 9 में से 5 गया 4, 9 में से 8 गया 1, और यहाँ पर हो गया 9, ये हो गया 2 5 और 8, और ये शेष जो बचा है इसको जोड़ दीजिए, यानी कि 5 8 2 3, इसको ऐड करना है, यानी भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो 7 5 12, 8 4 12 और 1 13, 2 1 3 1 4, 9 3 12, 2 1 3 5 8। देखिए 8 5 3 2 4 3 2, यानी जो जिसमें भाग दिए थे ये संख्या इसमें मिल रहा है, यानी कि आपका ये भाग एकदम सही है। तो चलिए ये 9 9 वाला मेथड था। अब एक और मेथड देखते हैं जो कि 1000 10,000 के आसपास वाला था, उसका एक क्वेश्चन ले लेते हैं, और उसके बाद फिर से शुरू से हम लोग बनाते चले जाएंगे। चलिए तो देखते हैं अगले ट्रिक की तरह। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि समझ में ज़्यादा आए। आप एक बार यदि बनाए होंगे तो थोड़ा सा दिक्कत लगा होगा बनाने में, तो एक बार ट्रिक को जान लीजिए। जब ट्रिक जान लीजिएगा तो फिर मैं तेज़ी से बनाऊंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलते हैं तीसरा ट्रिक की तरफ और देखते हैं प्रश्न संख्या तीसरा। तो प्रश्न संख्या तीसरा हम लोग देख रहे हैं, यह है तीसरे ट्रिक के प्रकार में। तो देखिए 7 4 3 2, 7 4 3 2 1 6 5, 1 6 5, इसको भाग दे दीजिए 7 4 3 2 1 6 5, 7 4 3 2 1 6 5, ठीक है। और भाग दे दीजिए 99 88 से। तो कह रहा है कि यदि इसको भाग देंगे तो कितना भागफल आएगा। ये नियम है, देख लीजिए, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 के आसपास। ये संख्या 10,000 से थोड़ा सा कम है, तो ये 10,000 के नियम के ट्रिक वाला चलेगा। तो सबसे पहले यहाँ देख रहे हैं ये 4 अंक है, तो यहाँ 1 2 3 4 अंक को ले लेंगे और एक डिवाइड लाइन खींचेंगे और इधर 4 अंक लिख देंगे 2 1 6 5, और जो शेष संख्या बचा उसको बाईं तरफ लिखेंगे, यानी 7 4 और 3। अब यहाँ देखेंगे कि 1000 से ये कितना कम है, तो 88 2 90 और 10 100, यानी कि इसमें प्लस 12 कर दें तो ये 10,000 हो जाएगी संख्या, तो 12 कम है। तो दूसरा नियम था कि 7 4 3 जो शेष संख्या है उसमें 12 से गुना करेंगे और उसको लिखेंगे 4 अंक तक, इधर 4 अंक से अधिक आएगा तो इधर, नहीं आया तो यहीं पे सबमिट करके रह जाएगा। तो आप लोग टेबल याद कर लीजिए, ज़रूरी है। अब गुना कर दीजिए, 12 यहाँ कम था 1000 में 10,000 में, तो 12 गुना किए शेष संख्या में, तो 12 3 36 और 12 चौक 48 और 3 51 और 62 84 और 5 89, कोई शेष नहीं बचा। 12 3 36, 3 12 चौक 48 3 51, ठीक 5 बचा, 62 84 5 89 आ गया। तो यहाँ पे 4 अंक पूर गया, कोई संख्या नहीं बचा, तो उसको इधर कुछ भी नहीं लिखेंगे। अब ये कहानी ख़त्म हो गया। अब इसको ऐड कर दीजिए, तो 6 5 11, 6 1 7 और 1 8, 9 और 1 10, 8 और 2 10, सॉरी 6 5 11, 6 1 7 और 1 8, ठीक, 9 1 10, 8 2 10 और 1 11 हो जाएगा। तो 11 का 1 और शेष 1 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये 5 संख्या बन रहा है और हमको लिखना है 4 अंक, क्योंकि ये 4 ही अंक का है। तो अब जो शेष बचा
इधर वाला भागफल में जुटता है। तो भागफल यहाँ पे ये साइड वाला बाएं साइड वाला होता है, यानी कि 7 4 3 और +1 हो जाएगा, और इधर वाला को शेष कहते हैं। तो ये हो जाएगा 7 4 और 4, ये हुआ भागफल। और इधर वाला को शेष कहते हैं, तो इस तरह से लिखाता है शेषफल। शेषफल इस तरह से लिखाएगा 1081 और +1 गुने 12, क्योंकि एक बाकी रखे थे तो ऐसे करके जुटता है। तो जोड़ेंगे, 12 एकम 12 हो जाएगा, यानी कि 1081 और +12, तो 2 और 1 3, 8 और 1 9, 0 1। तो ये भागफल, ये शेषफल। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, वाट इक्वल टू 744 और 1093 बटे जो संख्या है 9988, यानी कि आपका आंसर आ गया 744.1093 बटा 9988। ये आपका हो गया आंसर। तो ये 3 ट्रिक था। अगला ट्रिक चलते हैं, जो भिन्न के भाग था उसके बारे में, और लगातार जो भाग की संख्या थी उसको किस तरह से हम लोग भाग करेंगे। तो देखिए, अगले ट्रिक पे जाते हैं, बढ़ते हैं अगले ट्रिक की ओर। तो अगला ट्रिक वाला देखिए, एक क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 4 की तरफ बढ़ते हैं, और ये है 144.2/5, और इसको भाग दे रहे हैं 16 से। तो ये देखिए, ये पूर्ण संख्या है और ये भिन्न संख्या है, और पूर्ण संख्या से भाग दे रहे हैं। तो नियम कहता था कि जो पूर्ण संख्या है 144, इसको जो है कि पहले 16 से भाग दे दीजिए। तो भाग दे दिए, और पूर्णांक के बाद जो संख्या उसको प्लस करके 2/5, और ये भागा 16 है तो क्या होता था, लगातार ऐसे करके 16 कर देते थे भाग में। अब देखिए ऐसा क्यों करते हैं, तो ऐसा इसलिए करते हैं कि 144 16 में तो भाग होगा ही, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ये संख्या में भाग दे रहे हैं तो पूरे में भाग दे रहे हैं। तो पहले 16 से भाग दिए, अब इसको, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। कोई भी जो पूर्ण संख्या है वो एक परमेय संख्या भी होती है, क्योंकि हर एक के नीचे 1 छिपा होता है। एक लिखे ना लिखे बात बराबर है, क्योंकि 1 से किसी संख्या को भाग देंगे तो उतना ही होगा। तो इतना हो गया, और इसको प्लस लिखेंगे, प्लस 2/5 और भाग लिखे 16/1। तो हम लोग बचपन में सीखे थे भिन्न के भाग। तो भिन्न के भाग में क्या करते थे, उलट के गुना करना होता था, यानी कि 144/16 और प्लस 2/5 और भाग उलट के गुना। जब भी उलटता है तो दाहिने ओर की संख्या, तो 1/16। तो देख लीजिए, 2 8 16 और 16 माँ 44, तो यही इसीलिए यहाँ पे उल्टा। तो देख लीजिए 16 माँ 44 और 2 8 16, यानी कि बचा 9 + 2। तो यहाँ 2 एकम 2 ये, और इधर 8 5 40, यानी 9 + 1/40 बराबर लिख सकते हैं 9 पूर्णांक 1/40। ये नियम हम लोग जोड़ घटाव वाला जब बता रहे थे उस समय सीख चुके हैं, तो यहाँ पे डाउट आप लोग को नहीं होना चाहिए। तो ये था चौथा ट्रिक। आखिरी ट्रिक से जो देखेंगे, जो कि लगातार भाग था, तो भाग के साथ साथ पॉइंट वाला यानी कि दशमलव वाला भाग भी एक साथ देख लेंगे, तो हमारा पाँचवा और छठा एक साथ ख़त्म हो जाएगा। तो देखेंगे ट्रिक नंबर 6 पे जो हिसाब बनता है। तो ट्रिक नंबर 6 पे आपका जो हिसाब है वो है ऐसे। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 के तरफ। तो प्रश्न संख्या 5 कहता है, ले लीजिए 0.45 और भाग कर दीजिए 0.05, और फिर से भाग कर दीजिए यहाँ पे 0.3। तो क्या आएगा। तो इसमें बोले थे कि यदि दशमलव दिया रहे तो भाग करते समय दशमलव को माइंड से निकाल देना है। दशमलव है कि नहीं है इसके बारे में ध्यान नहीं देना है, केवल संख्या जो है उस पर ध्यान देना है। तो देखिए, पहले लिखिए 45, और जो बाद में भाग की संख्या होती थी
नियम के अनुसार जो ट्रिक सिखाए वो सब टोटल गुना होते जाएगा। तो 5 और गुना यहाँ हो जाएगा 3। सबसे पहले इसको सोल्व कर लीजिए। तो एक एक करके भी काट सकते हैं या तो फिर डायरेक्ट काट सकते हैं। 5 तिहाई 15 तिया 45, यानी आपका आया 3। अब दशमलव के बारे में सोचना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं ऊपर वाला संख्या में दशमलव अंश में कितना था, अंश वाले में दशमलव 2 अंक के बाद था, और बटा करेंगे, इसको हर बोलते हैं। तो हर वाले में दशमलव 2 और 1 3 अंक के बाद था। तो हम बताए थे कि अगर 0.1 है तो इसको पॉइंट हटाएंगे तो 10 लिखाएगा, और कोई संख्या यहाँ पे 2 दिया हुआ है तो इसका मतलब होगा 2 और गुना 1/10, यानी 10 गुने 1, यानी कि जो पॉइंट है नीचे वाला ऊपर में जाके एक शून्य बैठेगा। 2 गुने 10 तो 10 दूनी 20। तो ये जानते हैं आप लोग, पहले भी बताए थे। तो यहाँ देख लीजिए, हर में जो है 3 पॉइंट है और अंश में 2 पॉइंट है, यानी कि 3 - 2 = 1। तो एक कौन वाला ज़्यादा आ रहा है, नीचे वाला, यानी कि इस पे 1 0 जाएगा। तो यहाँ पे 1 0 कर दीजिए, आपका आंसर आ गया 30। तो ये था आपका दशमलव वाला भाग का खेला। तो कुछ नहीं है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा समझ में आएगा।